स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर पर। हम लोग मैथ के शॉर्ट ट्रिक्स लगा रहे थे, जिसमें बीजगणित के 2 वीडियो हम लोग बना चुके हैं। आज हम लोग बीजगणित की तीसरी वीडियो पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं बीजगणित का क्या शॉर्ट ट्रिक्स लगेगा। आज हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि अगर किसी प्रश्न में x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 2 दिया गया हो, अथवा किसी भी प्रश्न में x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू -2 दिया गया हो, तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, पहला कॉन्सेप्ट है x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2, दूसरा कॉन्सेप्ट है x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर -2। तो पहले कॉन्सेप्ट में क्या मामला बनेगा कि अगर किसी भी प्रश्न में x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 दिया गया हो, तब हमेशा मान के चलिए कि ऐसे प्रश्न में x की वैल्यू आपको 1 रखना है। यानी कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 दिया गया है तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको x बराबर 1 रखना है। दूसरे कॉन्सेप्ट में x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर -2 दिया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको उस प्रश्न में x बराबर -1 रखना है। x बराबर -1 कब रखना है? जब आपको x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर -2 दिया गया हो। और x बराबर 1 कब रखना है? जब x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 दिया गया हो। ये दोनों कंडीशन आपको रटी होनी चाहिए। ये कंडीशन दिया रहेगा तो ये दिया रहेगा तो ये फॉलो करेगा, ये दिया रहेगा तो ये फॉलो करेगा। कौन सी कंडीशन पे क्या फॉलो करेगा ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, साफ साफ लिखा है x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2, आपको कंडीशन याद हो गई कि इस प्रश्न में x बराबर हमें 1 रखना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मौखिक हैं, हम मौखिक ही सॉल्व करेंगे, लेकिन चूंकि समझा रहे हैं इसलिए एक दो लाइन लिख लेंगे, लेकिन आपको पेपर में सिर्फ मौखिक ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब x की पावर 100 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 100 का मान क्या होगा। प्रश्न पढ़ते ही डरना नहीं है कि यहाँ x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 दिया गया है तो x का कितना बार गुणा करेंगे कि x की पावर 100 और वन अपॉन एक्स की पावर 100 आ जाए। ऐसे प्रश्न पढ़ के डरना नहीं, क्या क्योंकि आपको पता चल गया कि ये कंडीशन दिया रहेगा तो x बराबर 1 रख देना है। चलिए इस क्वेश्चन में x बराबर 1 रख दीजिए, इस वाले क्वेश्चन में तो हम रख के बता देते हैं। वैसे इसको मौखिक ही हम लोग करना, अभी इसको भी बता देखते हैं कैसे करना है। x का मान 1 रखिए तो 1 की घात यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 1 ये वाला, और यहाँ x का मान 1 रखिए, यहाँ भी 1 की घात हो जाएगा 100। आपको पता है 1 पर कोई भी घात हो, कितनी भी घात हो, उसका मान हमेशा 1 आता है। यहाँ पर ये वाला 1 तो लिखा ही है, यहाँ नीचे 1 पर कितना भी घात हो उसका हम मान हमेशा 1 आता है। 1 का 1 में भाग देंगे तो हमेशा 1 आएगा, और 1 1 आप जोड़ देंगे, आपका आंसर कितना आएगा 2। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2, ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको मौखिक करना था, ये सब लिखने की जरूरत भी आपको नहीं है। यहीं पर मान रख दीजिए, x का मान 1 रखेंगे 100 और घात 100 लगाएंगे तो इसका मान 1 ही आएगा, प्लस 1 बटे एक्स का मान 1 रखेंगे, घात 100 लगाएंगे तो इसका मान 1 आएगा, 1 1 में भाग करेंगे 1 आएगा, यहाँ 1 है, ये 1 1 जोड़ के आप आंसर 2 रख देते। ठीक है, तो आज हम लोग जो प्रश्न पढ़ेंगे समझाने के लिए 1 या 2 लाइनें भले ही लिख दी जाएँ, लेकिन आप लोग प्रश्न को हमेशा पेपर में मौखिक ही करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ध्यान से। x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2, जैसे ही आपने पढ़ा आपको तुरंत याद आ गया हमें कि प्रश्न में x बराबर 1 रखना है। ठीक है, आप प्रश्न में x बराबर 1 रखिए। ठीक है, ये आपको समीकरण दिया, इसका मान निकालना है, और ये नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो x का मान 1 रखिए, यहाँ देखिए x का मान 1 रखेंगे तो x का मान 1 रखेंगे, यहाँ स्क्वायर लगाएंगे तो 1 ही आएगा, प्लस x का मान, ये तो 1 लिखा है, x का मान 1 रखेंगे, स्क्वायर लगेंगे, 1 का वर्ग 1 ही होता है, और x का मान 3 रखेंगे तो यानी 1 रखेंगे, 1 का मान आप 3 रखेंगे तो 1 की घात 3 बार 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आता है, प्लस 1 ये वाला 1, और यहाँ x का मान 1 रखेंगे, 1 की घात 3 लगेंगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1 यानी 3 बार करेंगे तो 1 आता है। 1 पर चाहे इतनी घात हो उसका मान हमेशा 1 ही आता है। यहाँ 1 में 1 भाग देंगे 1 आएगा, यहाँ भी 1 में 1 में भाग देंगे 1 आएगा, यहाँ 1 और 1 में 1 में का भाग दिया 1 आया, और यहाँ पर 1 और प्लस 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 1 कम 1, ये हो जाएगा 2 गुणे ये हो जाएगा 1 और 1 मिलके 2, और 2 गुणे 2 बराबर 4। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? बी। अब इसको ये तो इतना 1 2 लाइन लिख दिया गया है, लेकिन ये आपको कुछ नहीं करना पेपर में, सिर्फ यहीं पर लिख देना है मान। 1 का मान 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, 1 1 मिलके 2 हो जाएगा, यहाँ भी 1 का मान x का मान 3 रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे, 3 घात लगाएंगे तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, 1 1 मिलके 2 हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे, आंसर नंबर आपका 4 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो हम लिख रहे हैं ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप जब पेपर में करेंगे तो आपको लिखना नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं।
तीसरे नंबर क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 2। जैसे ही आपने देखा x बराबर आपको 1 मान रखना है, ये आपको समझ में आ गया। अब x बराबर 1 रख दीजिए। अब इसको मौखिक करेंगे, देखिए यहाँ नीचे नहीं लिखेंगे, मौखिक करेंगे। x बराबर 1 रखना है, तो x बराबर जब 1 रखेंगे 1 की घात 12 लगेंगे, 1 पर कोई भी घात हो उसका मान आता है 1, तो इसका मान आ गया 1। ठीक है, ये वाला माइनस वाला निशान। यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे, 1 पे घात 12 लगाएंगे, तो 1 हमेशा 1 पर कोई भी घात हो उसका मान 1 ही होता है। 1 का 1 में भाग देंगे तो आंसर आएगा 1, और 1 में से 1 गया, आंसर आपका 0। तो ऐसे ही आपको पेपर में करना है कि जो पेपर मिलेगा उसमें जो लिखा रहेगा उसी में कुछ गुणा भाग कर लेना, उसी में समझ लेना और तुरंत ऑप्शन पे निशान लगा देना, यानी मौखिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन कुछ घुमा के दिया गया है, ध्यान से देखिए क्या ये लिखा है। ये सीधा सीधा समीकरण नहीं दिया है, कुछ घुमा के दिया है। कैसे दिया है, a प्लस 1/a, इतना तो दिया ही है। अब इस +2 को आप उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा -2। ठीक है, तो आपका समीकरण बन क्या गया, समीकरण बन गया, आपका समीकरण बना है a प्लस 1/a बराबर -2, ये समीकरण बन गया। दूसरी वाली कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है, x प्लस 1/x बराबर -2 वाला। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते थे, हमेशा x की वैल्यू -1 रखते थे। यहाँ पर a दिया है तो a की वैल्यू हमेशा -1 रखेंगे। अब यही मान समीकरण में रख दीजिए, चाहे यहीं सॉल्व कर लीजिए, चाहे 1-2 लाइन लिख देते हैं। चलिए हम लिख के सॉल्व कर देते हैं, आपको यहीं पर सॉल्व करना है मौखिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रखते हैं, a का मान -1 रखेंगे तो -1 की घात 37 -1, a का मान -1 रखेंगे, -1 की घात 100। अब पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि जब -1 होता है, -1 पे घात विषम संख्या होती है। 37 एक विषम संख्या है, विषम संख्या होती है तो उसका मान हमेशा -1 आता है, और ये माइनस का निशान लगा ही है। यहाँ पर -1, ये ऊपर वाला 1 है, पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ -1 है और 100 एक सम संख्या है। -1 की घात जब सम संख्या होती है तो उसका मान 1 आता है। ठीक है, बराबर, ये तो -1 आपका है, ये है, 1 का 1 में भाग देंगे तो -1 और -1 मिलके कितना हो जाएगा, -2 आपका आंसर रहेगा। -2 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये कुछ प्रश्न कुछ अलग टाइप का दिया था, आपको अपने तरीके का प्रश्न बनाना था, तो ये बनेगा। -2 आपको समझ में आ गया कि ऐसी कंडीशन में a का मान हमेशा -1 होगा। -1 इस कंडीशन में रखेंगे, जब विषम संख्या घात होती है तो ऐसी वैल्यू हमेशा -1 होती है। जब -1 पर सम संख्या घात होती है तो उसकी वैल्यू +1 होती है। इस चीज़ को रट लेना है, पिछले वीडियो में ये बताया भी जा चुका है। ठीक है, अब हम लोग 5वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है। जैसे ये मिला आपको पता चल गया कि x बराबर हमें एक इक्वेशन में रखना है। ठीक है, अब मौखिक ही करते हैं। चलिए 1-2 लाइन लिख लेते हैं। यहाँ पर रखिए, इस समीकरण का मान निकालना है और नीचे ये विकल्प दिए गए हैं। तो -x का मान 1 रखना है, प्लस 1/√x है, x का मान 1 रखना है। ठीक है, अब 1 का रूट कितना होता है, सबको पता है, 1 का रूट 1 ही होता है, प्लस 1 का रूट 1, यहाँ 1 और 1 का 1 में भाग देंगे 1 रहेगा, तो 1 मिलकर कितना हो गया, 2। चाहे तो 1-2 लाइन लिख लीजिए, चाहे यहीं सॉल्व कर लेते तो भी आपका आंसर आ जाता है। कितना, ऑप्शन नंबर 2। ये √2 मत आंसर लगेगा, √1 और √1 मिलकर √2, ऐसा नहीं होगा। एक का रूट हमेशा 1 ही होता है, और 1 का रूट 1 होगा, 1 का फिर 1 में भाग करेंगे 1 ही आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं लगा देना है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसको मौखिक करेंगे, इसमें तो लिखना ही नहीं है। x प्लस 1/x बराबर 2। जैसे ही आपने पढ़ा आपको याद आ गया, x बराबर हमें 1 रखना है। अब यहाँ x बराबर 1 रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे, वो 1 पर 2013 घात है। तो पहले तो ये प्रश्न पढ़ के घबराना नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी घात है, कैसे सॉल्व करेंगे। अपने तरीके से लगाइए ना। अपना तरीका क्या बोल रहा है कि x का मान 1 रख दो, 1 पर चाहे इतना घात हो उसका मान कितना आता है, 1। यहाँ ऊपर 1 लिखा ही है, और यहाँ पर क्या करिए, x पर चाहे इतना घात हो उसका मान आता है 1, तो 1 ये 1 बन जाएगा, 1 के जोड़ेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा, 1 के जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आपको कुछ लिखना ही नहीं है, बस इतना ही सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला 7वां क्वेश्चन, 7वां है x प्लस 1/x बराबर -2। जैसे ही आपने पढ़ा आपको याद आ गया कि आपके प्रश्न में x बराबर -1 हमें रखना है। अब आगे पढ़ते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद तुरंत रख लेना, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x की पावर p प्लस x की पावर q का मान निकालना, इसका मान निकालना है। अब ये तो p और q आ गया, पता नहीं क्या है p और q, लेकिन अब p और q के बारे में आगे लिख भी दिया गया है। p एक सम संख्या है और q एक विषम संख्या है। तो चलिए कोई बात नहीं, यही समीकरण हम नीचे लिखते हैं। x का मान -1 रखना है, और p की जहाँ पे क्या रखना है, सम संख्या। सम संख्या कोई भी लिख लीजिए, 2, 4, 6, और प्लस
एक्स का मान रखना है 1 -1 और क्यू का मान रखना है विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ा है, देख लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा। और सम संख्या का मतलब 2 4 6 8 10 जो भी संख्याएं 2 से कट जाती हैं। विषम संख्या का मतलब 1 3 5 जो भी संख्याएं हैं, जितनी भी सारी संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। तो हमें फार्मूला पता है, -1 की घात अगर कोई सम संख्या होती है तो उसका मान आता है 1, और ये वाला प्लस का निशान, -1 की घात कोई विषम संख्या होती है तो उसका मान आता है -1। ठीक है, ये हमें पता है। -1 की घात सम संख्या होती है तो उसका मान आता है 1, और -1 की घात विषम संख्या होती है उसका मान आता है -1, और ये प्लस वाला निशान बीच में लिखा है। तो 1 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस गुणा हो जाएगा माइनस, 1 में से 1 गया, आंसर कितना आएगा 0। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका 0 बता रहा है। तो ये आज हमारे प्रश्न थे, कुछ 7 प्रश्न थे। इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में आते रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप वीडियो को देखते रहिए सब, और इसको लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी नीचे जाके करिएगा, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी के हम लोग आगे के वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।